क्वेश्चन नंबर 7 है इफ टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 कार्ड्स 52 कार्ड में से दो कार्ड निकाले हैं प्रोबेबिलिटी निकालें बोथ विल बी डायमंड कि वो दोनों क्या हो डायमंड हो और विदाउट रिप्लेसमेंट है। 52 कार्ड में अगर हम देखें ना आगे 26 होते हैं रेड और 26 ब्लैक होते हैं और उसमें डायमंड कितने होते हैं 13। ठीक है, मुझे को डायमंड ही चाहिए इसलिए हम बस यहाँ तक ही करते हैं। तो अब 52 में से 13 कितने होते हैं डायमंड होते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बोथ विल बी, अब फर्ज करो इवेंट ए हम कहते हैं कि वो क्या हो डायमंड हो और बी भी क्या हो डायमंड हो। ओके, अब यहाँ हम करते हैं लेट जो इवेंट ई क्या लेते हैं ई इक्वल टू बोथ विल बी डायमंड, दोनों क्या हों डायमंड हों। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी एक इवेंट ए हमने कहा ना कि ए क्या होगा डायमंड और बी फिर क्या होगा डायमंड ही होगा। ठीक है, लिखेंगे कैसे, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए, नहीं बी आफ्टर ए का मतलब है ए हो गया ना इवेंट फिर बी आएगा, अब ए वाला नहीं आएगा। अब देखो टोटल 52 है उसमें से 13 क्या आ सकते हैं डायमंड। ठीक है, तो यानी इन 13 में से समझ लो हमने लिया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13/52। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो अब एक कार्ड इसमें से निकल गया तो ये कार्ड कितने रह गए 12 और इसमें से भी 51 रह जाएंगे। 52 थे ना, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है हमने एक कार्ड निकाला और यहाँ रख दिया। अब ठीक है, तो अब ये कितने रह गए, यानी अगर पहला डायमंड था तो वो तो निकल गया ना 12 रह गए और टोटल 52 थे, अब कितने रह गए 51। तो बी के लिए फिर क्या हो जाएगा 12/51। ठीक है, इस तरह ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। बोथ विल बी डायमंड का मतलब यानी और साथ विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेंगे। अब वो 13 डायमंड कार्ड होते हैं इवेंट ए में, समझ लो उनमें से हो सकता है 13 में से, अब निकल गया अब तो 12 रह जाएंगे ना और यहाँ 51 रह जाएंगे क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब कार्ड निकल गया, अब पीछे 51 है तो इसके लिए फिर क्या आ जाएगा 12/51। अब इसको मुझे सिंप्लीफिकेशन करना है तो 12 और मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 156, नीचे इन दोनों को करेंगे तो 2652। तो ये हमारे पास, अब अगर मज़ीद इसको आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है तो कर सकते हैं। 2 7 14, 2 8 16, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6। उसके बाद अगर हम इसका टेबल कैलकुलेटर 39%, तो ये सारी कटिंग हो रही है वैसे 13 1 13, 13 7 तो 1/17 हमारा ये बोथ डायमंड। अच्छा देखो यहाँ हो सकता है वो किंग की पूछ ले या किसी और की पूछ ले तो आप इसको दूसरी सब के ऊपर जैक की भी पूछ सकता है, उनके ऊपर भी ट्राई करें इसको। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 7 विदाउट रिप्लेसमेंट, दो कार्ड निकालने थे हमने
डेक ऑफ कार्ड यानी वो जो कार्ड की होती है, और जो ताश वगैरह खेलते हैं उनको पता होगा, मैंने दिखाई भी हुई है वैसे कुछ वीडियोस में। तो बोथ विल बी डायमंड का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ए हो सकता है पहला भी डायमंड हो, बी भी डायमंड हो। तो लिखा कैसे जाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए, यानी ए निकल गया, ठीक है, तो ऐसे माइनस हो जाएगा और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी बना लेनी है। और ये हो गया हमारा सवाल हल, और इंशाल्लाह मिलेंगे फिर, ज़िंदगी रही तो।